अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों और बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर हम ये नए सीरीज़ ऑफ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है क्लास 9th और क्लास 10th के बायोलॉजी से रिलेटेड। लेकिन क्लास 10th के बायोलॉजी में मैंने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हैं और आपने उनको वॉच भी किया हो, वीडियोस भी आपके पास होंगे, और कोशिश करूँगा कि आगे भी उन लेक्चर्स को ले जाऊँ साथ साथ में। और इसके साथ साथ मैं ये भी कोशिश करूँगा कि केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ लेक्चर्स या केमिस्ट्री का सब्जेक्ट भी हम साथ साथ में कैरी करें और उसको भी हम रिकॉर्ड करते जाएं इंशाल्लाह। तो हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों सब्जेक्ट्स हम क्लास 9 और क्लास 10 के कवर करें इंशाल्लाह। इन सब को करने में मुझे आप सबकी इंतहाई अहम ज़रूरत पड़ेगी। आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को चैनल पर इनवाइट करें। मेरे चैनल का जो लिंक है वो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। ये चैनल हमने अभी अभी स्टार्ट किया है और हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए। और साथ साथ में आप मुझे ये भी बताते जाए कि आपको किस किस टॉपिक में जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि शुरू से ही बायोलॉजी को स्टार्ट करूँ और रोज़ाना के बेसिस पर मैं लेक्चर्स अपलोड करता जाऊँ और आपको पेश करूँ इंशाल्लाह। तो हमारे साथ रहिए, हमें आपकी ज़रूरत है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स पेश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलें। और दूसरी बात यह है कि रमज़ान भी है तो इंसान की एनर्जी थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी मैं अपना जो है वो बेस्ट कोशिश करता हूँ कि फुल नॉलेज जो जितना भी मेरे पास नॉलेज है वो आप लोगों को डिलीवर करूँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी को। तो बायोलॉजी से पहले हम ये जानते हैं कि बायोलॉजी असल में है क्या, कहाँ से आया है, ठीक है। और ये बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सारे जो है ये कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, ज़मीनी साइंस जो है, ये सब कुछ कहाँ से आए हैं, इनका बेस कहाँ से आया है। तो इन सब का बेस जो है वो साइंस से आया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइंस को जानते हैं कि साइंस है क्या चीज़ और इसके क्या क्या ब्रांचेस हैं। फिर हम आगे जाकर बायोलॉजी और फिर केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि साइंस क्या है दोस्तों, ठीक है। फिर हम जाके बायोलॉजी और इन दो और सब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो साइंस क्या है, देखिए गौर से। ये जो साइंस का लफ्ज़ है, सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि ये फ्रेंच ज़ुबान से आया है हमारी तरफ, फ्रेंच लैंग्वेज से, ठीक है। ओल्ड फ्रेंच जिसे कहते हैं उससे आया है, लेकिन इससे पहले क्या थी वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले साइंस जो है ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ से आया है, लैटिन लैंग्वेज से आया है, लैटिन, ठीक है। और लैटिन लैंग्वेज में सबसे पहला जो लफ्ज़ था वो था सायर, SCIRE, सायर, ठीक है। अब ये सायर लफ्ज़ क्या है और इसका मतलब क्या है। तो जो सायर लफ्ज़ है इसका मतलब है टू कट, और टू स्प्लिट, ठीक है। अब इन दोनों अल्फाज को गौर से देखें। सायर का मतलब है टू कट और टू स्प्लिट, किसी चीज़ को स्प्लिट करना। देखिए दोस्तों, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप समझ जाइए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मोबाइल है। आप ये जानिए कि इस मोबाइल को आपके किसी दोस्त ने आपके लिए जो है वो क्या किया है, गिफ्ट किया है, आपको भेजा है। और ये जो मोबाइल था ये उसके डब्बे में बंद था, सील था। अब अगर आपने इस मोबाइल को निकालना है और इस मोबाइल के बारे में जानना है कि कौन सा मोबाइल है, किस कंपनी का है, इसके फंक्शंस क्या है, इसके कोटेशंस क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रमोशंस आए हैं, इसमें किस तरह ये यूज़ होता है, ये सारी बातें जानने के लिए आपने क्या करना है, आपने उस डब्बे को खोलना है।
आपने उस डब्बे को काटना है, फिर खोलना है, फिर उसके अंदर जाकर इस मोबाइल को निकालना है, फिर इस मोबाइल को ओपन करना है, अगर चार्ज ना हो तो फिर चार्ज देना है। तो ये कट करना है, स्प्लिट करना है, किस लिए? अब हम आते हैं थोड़ा सा मेडिकल साइंस की तरफ। देखिए गौर से, देखिए शायर, अब देखिए फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो नॉलेज आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आता रहा, किस तरह आता रहा? फॉर एग्जांपल ये एक ह्यूमन बॉडी है, मिसाल के तौर पर दोस्तों मैं डीपली जाता हूँ, आप लोगों से गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि सारी चीज़ें हैं क्या, ठीक है। हम वो 2 या 3 मिनट या 10 मिनट का लेक्चर नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें फिर वो जो दिली सुकून मिलता है इंसान को कि हाँ मैंने कुछ सीख लिया, वो फिर नहीं होगा, वो फिर जल्दी जल्दी हम ख़त्म करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हम फुल नॉलेज देंगे इंशाल्लाह। ये एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है दोस्तों। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये किस तरह हमें पता चला कि हमारा जो लीवर है बॉडी में, ठीक है, लीवर जिसे हम जिगर कहते हैं, लीवर कहाँ पर है? हमें किस तरह पता चला कि हमारा जो हार्ट है यानी दिल है वो कहाँ है? मेरा मतलब है हमारे दिल में कहाँ है। आप लोगों के दिल तो पता नहीं कहाँ होंगे, लेकिन हमारा जो दिल है हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पर है? हमारे जो किडनीज है, किडनीज, ठीक है, हमारे किडनीज हैं यानी जिसे हम गुर्दे कहते हैं, ये कहाँ पर है हमारे बॉडी में? तो ये हमें किस तरह समझ में आ गई। अब अगर आप कहते हैं कि हमारा दिल यहाँ पर है, तो ये आपको किसने सिखाया? अगर आप कहते हैं कि हमारा लीवर यहाँ पर है, तो किसने सिखाया? आपकी किडनीज यहाँ पर है, तो किसने सिखाया? तो साइंस ने सिखाया। किस तरह सिखाया? साइंस ने ऐसा किया कि इस बॉडी को साइंस ने कट किया, इस बॉडी को साइंस ने खोला। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए गौर से, हम इस तरह करते हैं कि यहाँ को हमने इस बॉडी को हमने इस तरह ओपन किया, तो जब ओपन किया तब जाकर हमें पता चला कि दिल यहाँ पर मौजूद है, लीवर जो है दोस्तों वो यहाँ पर मौजूद है, किडनीज जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो यहाँ पर मौजूद है। जब हमने कट किया, जब हमने स्प्लिट किया, तब जाकर हमें क्या हुआ? बताए आप हमें क्या हुआ? हमें टू नो, हमें समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। तो हम स्प्लिट करते हैं, कट करते हैं किसी चीज़ को, किस लिए? ताकि अपने आप को समझा सके, ताकि हम उस चीज़ के बारे में जान सके। तो ये था लफ्ज़ शायर का मतलब, शायर का मतलब टू नो। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता शायर से होता हुआ हो गया साइंशिया, साइंस से आहिस्ता आहिस्ता होता गया साइंशिया। ये भी लैटिन जुबान का लफ्ज़ है। अब ये साइंशिया का मतलब क्या है? देखिए गौर से, साइंशिया का मतलब सबसे पहले जो है वो है नॉलेज। वो है क्या दोस्तों? नॉलेज। अब नॉलेज क्या है? देखिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ नॉलेज क्या है। नॉलेज कहते हैं जब आप किसी चीज़ को सीखते हैं, तो बस नॉलेज। आपने साइकिल चलाना सीख लिया, आपने नॉलेज गेन किया। आपने कंप्यूटर चलाना सीख किया, आपने नॉलेज गेन किया। आपने ABC लिखना समझ गए, आपने नॉलेज गेन किया। आपने रीडिंग जो है वो समझा, वो आपने नॉलेज गेन किया। आपने चश्मे पहनना सीख लिया, आपने नॉलेज गेन किया। तो जो भी आप सीखते हैं, जो भी आप सीखते हैं, कपड़े पहनना आप सीख गए, ये नॉलेज है। चप्पल पहनना आप सीख गए, ये क्या है? नॉलेज है, ठीक है। ये पंखा चलाना सीख गए, आपने नॉलेज सीख लिया। तो जो कुछ भी आप सीखते हैं उसे हम नॉलेज कहते हैं, ठीक है। आपने उर्दू पढ़ना सीख लिया, नॉलेज। इंग्लिश पढ़ना सीख लिया, नॉलेज। लेकिन इन नॉलेजेस में फिर फ़र्क है, तो फ़र्क मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो साइंशिया का लफ्ज़ी माना नॉलेज आ गया। इसके अलावा साइंशिया का मतलब है लर्निंग। लर्निंग का मतलब है सीखना, किसी चीज़ को लर्न करना, किसी चीज़ के बारे में इल्म हासिल करना, ठीक है। साइंशिया का मतलब तीसरा है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब है किसी चीज़ पर अपने आप को अप्लाई करना,
किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ की खूबियों ख़राबियों को, किसी चीज़ के फ़वाइद को समझना, किसी चीज़ के नुकसानात को समझना, किसी चीज़, ये चीज़ किस चीज़ से बना है इसको समझना। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एप्लीकेशंस। किसी चीज़ के फ़वाइद क्या है। और हम ये भी कहते हैं कि ये साइंशिया का मतलब है कॉर्पस ऑफ ह्यूमन नॉलेज। देखिए गौर से, कॉर्पस ऑफ ह्यूमन नॉलेज, गौर से देखिए इस बात का मतलब क्या है। कॉर्पस कहते हैं कलेक्शन को। कलेक्शन का मतलब होता है मजमुआ, यानी बहुत सारी चीज़ें जब आप इकट्ठा करते हैं तो उसे हम कॉर्पस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पस। बहुत सारी चीज़ों को जब आप इकट्ठा करते हैं। देखिए दोस्तों, एक ह्यूमन की बॉडी पर कितने सारे बड़े बड़े बुक्स लिखे गए हैं। देखिए, ये है एक मेडिकल फिजियोलॉजी का बुक। अब इसमें कितने पेजेस है, कितने चैप्टर्स है, कितनी बातें होंगी, कितने रिएक्शंस होंगे इसमें, ठीक है। तो ये सारा बुक किस चीज़ पर लिखा है? ह्यूमन बॉडी पर लिखा है। तो ये कॉर्पस है, ये कलेक्शन है। अब साइंस में क्या है? साइंस में नॉलेज का कॉर्पस है, नॉलेज का कलेक्शन है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया साइंशिया का लफ्जी माना, ठीक है। अब आगे जाता हूं, कोई बात नहीं। तो देखिए दोस्तों, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ओल्ड फ्रेंच से होकर, देखिए अब यहाँ पर हम जो है वो क्या चेंज करते हैं, हम कंट्री का जो लैंग्वेज है वो चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओल्ड फ्रेंच। ओल्ड फ्रेंच का मतलब फ्रांसीसी ज़ुबान, पुराना फ्रांसीसी ज़ुबान में। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता हो गया साइंस, और साइड से हो गया क्या? साइंस हो गया, साइंस। अब साइंस क्या है दोस्तों? गौर से देखिए, मैं आपको अभी बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखिए, आइए मेरे साथ और समझिए साइंस को। ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है नॉलेज, ठीक है। देखिए गौर से, नॉलेज, ठीक है। अब नॉलेज क्या है? नॉलेज जो है वो साइंशिया है। साइंस किस से निकला है? साइंशिया से निकला है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नॉलेज। अब नॉलेज किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ को सीखने को नॉलेज कहते हैं ना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उर्दू। उर्दू को सीखना क्या है? नॉलेज। फिर मैं लिख देता हूँ इंग्लिश। इंग्लिश को सीखना क्या है? नॉलेज। फिर मैं कहता हूँ इस्लामियात। इस्लामियात को सीखना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? नॉलेज। फिर हम कहते हैं पाक स्टडी। पाक स्टडी, ये सीखना क्या है? नॉलेज है। फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बायोलॉजी। बायोलॉजी को सीखना क्या है दोस्तों? नॉलेज है। फिर यहाँ पर लिख देते हैं केमिस्ट्री। इसको भी सीखना क्या है दोस्तों? नॉलेज है। फिर अगर हम लिखे फिजिक्स, सो फिजिक्स को भी सीखना नॉलेज है। फिर अगर हम लिखे मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स को भी सीखना क्या है दोस्तों? नॉलेज है। तो इन सारों को सीखना नॉलेज है। तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? साइंस और इनमें क्या फ़र्क है मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इन सब को सीखना क्या है? नॉलेज। और इन सब को भी सीखना क्या है? नॉलेज। लेकिन दोस्तों, इस नॉलेज और इस नॉलेज में फ़र्क है। क्या फ़र्क है देखते हैं, और से देखिए। उर्दू का टीचर आपको क्या बताता है? आपको उर्दू सिखाता है। कभी आपके उर्दू के टीचर ने आप पर उर्दू में कोई एक्सपेरिमेंट किया है? क्या उर्दू का बुक खोलो तो आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे? नहीं। कभी आपके उर्दू को टीचर ने आपको बताया है कि हम आज डेटा कलेक्ट करेंगे? नहीं। ठीक है ना। तो इस नॉलेज और इस नॉलेज में क्या फ़र्क आ गया? ठीक है, इन सब को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं दोस्तों? साइंस कहते हैं ना। इस सब नॉलेजेस को हम क्या कहते हैं? साइंस। तो अब उर्दू के नॉलेज और साइंस के नॉलेज में क्या फ़र्क है? इंग्लिश के नॉलेज और साइंस के नॉलेज में क्या फ़र्क है? तो मैं कहता हूँ साइंस असल में है क्या? देखिए दोस्तों, उर्दू में हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते, इंग्लिश में हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते, लेकिन बायोलॉजी में आपने देखा हो कि आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में क्या होगा? साइंस लैब होगा। क्या होगा? साइंस लैब होगा दोस्तों।
अब साइंस लैब में आप लोग क्या करते हैं? देखिए दोस्तों, साइंस लैब में आप दो अहम बातें करते हैं। एक करते हैं ऑब्जर्वेशंस और दूसरा करते हैं एक्सपेरिमेंट्स। करते हैं ना आप साइंस के लैब में? मस्त एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना आप साइंस के लैब में? मस्तियाँ करने तो नहीं जाते आप साइंस के लैब में। आपका साइंस टीचर मुअज़्ज़ज़ आपको ले जाता है कि आओ बेटा आज हम फलां एक्सपेरिमेंट करते हैं, आज हम सोडियम और क्लोरीन को मिलाकर क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। आज हम इस तरह करते हैं कि वाटर को बॉयल करते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं? आप बैठे होते हैं और टीचर को देखते रहते हैं। तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। फिर आपका टीचर क्या कर रहा है? एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तजुर्बा कर रहा है कि क्या वाटर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है? नहीं। क्या 90 पे बॉयल होता है? नहीं। 100 पे बॉयल होता है? हाँ, 100 पे इसने बॉइलिंग की। एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपने सीखा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर ने बॉइलिंग स्टार्ट की। तो ये आपने क्या सीखा? ये आपने साइंस सीखा। तो साइंस को सीखना भी दोस्तों नॉलेज है, उर्दू को सीखना भी नॉलेज है। तो साइंस के नॉलेज, उर्दू के नॉलेज में फ़र्क क्या है? बहुत फ़र्क है दोस्तों। साइंस में हम ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लेकिन उर्दू में हम ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते। तो इस साइंस का डेफिनेशन फिर हम कैसे लिखते हैं? ठीक है, तो नॉलेज लर्नड थ्रू, ये थ्रू का लफ्ज मैं शॉर्ट लिख देता हूं, थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। वो नॉलेज जो आप ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सीखते हैं, उस नॉलेज को फिर क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? आप उस नॉलेज को आप फिर साइंस कहते हैं। अब मेरे ख्याल में उर्दू और साइंस में फ़र्क आ गया। ठीक है, उर्दू भी नॉलेज है, साइंस भी नॉलेज है। उर्दू में एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन नहीं होते। साइंस में अगर आप एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन नहीं करते तो फिर आप नहीं जान सकते साइंस को। जब भी आप साइंस करते हैं, देखो डॉक्टर हजरात क्या करते हैं, उनके सामने जो है वो ह्यूमन बॉडी को रख देते हैं और फिर उसको खोलते हैं और फिर उसको बताते हैं कि ये फला चीज़ है, ये फला चीज़। देखिए, अगर आप इस तरह नहीं करेंगे मेडिकल कॉलेज में तो फिर डॉक्टर को क्या पता चलेगा कि फला चीज़ क्या है? थ्योरी तो आपने पढ़ा, लेकिन थ्योरी से तो सब कुछ नहीं जान सकते आप। ठीक है दोस्तों, समझ गए? तो ये हो गया दोस्तों, मैंने आपको साइंस का जो है वो डिफिनेशन बताया। अब आगे जाते हैं और साइंस के जो है वो टाइप्स बताते हैं आपको कि साइंस के कितने टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ साइंस और से देखते जाए दोस्तों, यहीं पर लिख देता हूं टाइप्स ऑफ साइंस। और से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, साइंस के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जनरली यूनिवर्सली हम साइंस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कितने ग्रुप्स में? नंबर 1, एक है आपका सोशल साइंस, सोशल साइंस। दूसरा है आपके पास फॉर्मल साइंस, ठीक है। और फिर तीसरा है आपके पास मेरे प्यारे दोस्तों यूनिवर्सल साइंस, ठीक है। अब यूनिवर्सल साइंस क्या है, सोशल साइंस क्या है, फॉर्मल साइंस क्या है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, सोशल साइंस, ये सोशल लफ्ज़ सोसाइटी, माशरे को कहते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, देखो दोस्तों, जब हम ह्यूमन के सोसाइटी और उसके सोशल रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स। देखिए दोस्तों, मेरे इर्द गिर्द मेरा मुआशरा तो है, मेरे माँ बाप है, मेरे बहन भाई है, मेरा जो है दोस्त है, मेरे असातिज़ा है, मेरे आप स्टूडेंट्स हो, बहुत सारे और स्टूडेंट्स है। तो ये सब क्या है, मेरा सोसाइटी है। और मेरा इन सब के साथ रिलेशनशिप क्या है? मेरा रिलेशनशिप दूसरे जानदारों के साथ, मेरा रिलेशनशिप मेरे माशरे के साथ, मेरा रिलेशनशिप मेरे अपने जैसे इंसानों के साथ क्या है, कैसा है, क्यों है, डिपेंडेंट हो, अनडिपेंडेंट हो, ये सारी बातें हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं? सोशल साइंस में। तो सोशल साइंस इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस।
इन विच वी स्टडी ह्यूमन सोसाइटी एंड देयर सोशल रिलेशनशिप्स, तो इसे हम क्या कहते हैं, सोशल साइंस। सिंपल है। फिर है हमारे पास फॉर्मल साइंस। तो फॉर्मल साइंस में हम ज़्यादातर फॉर्मल सिस्टम्स को स्टडी करते हैं। किस चीज़ को, फॉर्मल सिस्टम्स को। फॉर एग्जाम्पल बताए, मैं बताता हूँ ना। फॉर्मल सिस्टम से मुराद है मैथमेटिक्स है, ये जो कैलकुलस है आपका, कैलकुलस। इसके अलावा आपके पास है स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो जनरली बस इन सारी बातों को यकजा करके हम क्या कहते हैं कि फॉर्मल साइंस में हम ज़्यादातर कैलकुलेशंस को स्टडी करते हैं। किस चीज़ को, कैलकुलेशंस को। ये हो गया हमारा फॉर्मल साइंस। अब आते हैं यूनिवर्सल साइंस के बारे में, ठीक है। तो यूनिवर्सल साइंस एक ब्रॉड साइंस है, इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब यूनिवर्सल साइंस में हमारे पास आते हैं 3 अहम ब्रांचेस ऑफ साइंस। कौन कौन से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास आता है बायोलॉजी, फिर हमारे पास आता है केमिस्ट्री, फिर हमारे पास आता है यहाँ पर फिजिक्स, ठीक है। तो ये सारे तीनों ब्रांचेस किस चीज़ के ब्रांचेस है, यूनिवर्सल साइंस के ब्रांचेस हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का, फिर केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का। तो ये सारा को देखने के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर में हमारा साथ दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन सारी बातों को डिस्कस करूंगा कि बायोलॉजी क्या है, केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स क्या है, और फिर हम बायोलॉजी से रिलेटेड और भी स्टफ पेश करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने साइंस के बारे में कुछ नॉलेज गेन किया हो कि साइंस क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।